हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। आज के इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपका लीड कोड क्वेश्चन नंबर 151 रिवर्स वर्ड इन स्ट्रिंग। आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगा, उसमें से आपको वर्ड्स को रिवर्स करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस प्रॉब्लम में आपको क्या गिवन होगा, आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगा और उस स्ट्रिंग को आपको क्या करना है, वर्ड बाय वर्ड रिवर्स करना है। यानी कि ये वर्ड जो लास्ट में है ये आपका फर्स्ट में आएगा, फिर ये जो है सेकंड में आएगा, फिर ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसका अप्रोच क्या होगी, अप्रोच ये होगी कि सबसे पहले आप स्ट्रिंग को क्या करो, आप स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दो। आप स्ट्रिंग को क्या करें, आप स्ट्रिंग को जो है स्प्लिट कर दीजिए बाय स्पेस। यानी जहां जहां स्पेस आ रहा है वहां से आप क्या करो, हर स्ट्रिंग को आप जो है एक नया स्ट्रिंग बना लीजिए। यानी कि उसको आप स्प्लिट कर दो, तोड़ दो। स्प्लिट करना मतलब क्या होता है, स्प्लिट करना मतलब होता है आपका ब्रेक करना। आप स्ट्रिंग को क्या कर दीजिए, आप स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दीजिए। ठीक है, स्प्लिट करके उसको एक 1D एरे में रख लीजिए। यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को मैं अभी करने वाला हूँ स्पेस से स्प्लिट, तो यहाँ पर स्ट्रिंग हो जाएगा, एक नया स्ट्रिंग बना और वर्ड्स नाम से मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया। ठीक है, और इस स्ट्रिंग में क्या करेंगे, इसमें यानी कि स्ट्रिंग के एरे में जो आपने स्प्लिट किया, तो जैसे मैंने स्प्लिट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर डी आ गया। ठीक है, डी के बाद जो है यहाँ पर एस के वाई आ गया, एस के वाई के बाद यहाँ पर ईज आ गया और ईज के बाद आपका ब्लू आ गया। ठीक है, तो वो जो है इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाने के बाद ये आपका 0 1 2 3 है, ये आपका एरे बन गया। अब जो है आप एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लो। तो आपने क्या किया, आप एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लीजिए और स्ट्रिंग बिल्डर बनाने के बाद जो है आप क्या करें, उसमें लास्ट से ऐड करते जाइए। यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ब्लू को ऐड करेंगे, इसको ऐड करो। तो आपने स्ट्रिंग बिल्डर में ब्लू को ऐड किया और स्पेस भी ऐड करते जाना है, साथ साथ आप क्या करेंगे, स्पेस भी ऐड करते जाएगा। आपने स्पेसिंग भी ऐड किया, फिर जो है आप आई को यहाँ लेके आए। ठीक है, फिर आपने ईज को ऐड किया, फिर जो है आप आई को यहाँ लेके आए, फिर आपने स्काई को ऐड किया, फिर आपने स्पेस ऐड किया, फिर आप आई को यहाँ लेके आए और आपने डी को ऐड किया। ठीक है, इस तरह से तो आपका वो बन गया। लास्ट में आप स्पेस सेट नहीं करेंगे और इस स्ट्रिंग बिल्डर को एसबी को आप टू स्ट्रिंग में इस तरह से टाइप कास्ट करके क्या कर दो, आप रिटर्न कर दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाने वाला है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको स्प्लिट करना मेन है। तो स्प्लिट हम इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको स्प्लिट करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ REGX, जिसको कहा जाता है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम इसको स्प्लिट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है एक स्ट्रिंग है आपका str, तो इसको स्प्लिट करने के लिए मैं क्या करूंगा, str.trim। अब ये यहाँ पर ट्रिम क्या करेगा, ट्रिम फंक्शन से जो इसके आसपास स्पेस होती है उन सब स्पेस को रिमूव कर देता है। मान लीजिए आपको एक स्ट्रिंग ऐसा मिला, ठीक है, एक स्ट्रिंग मिला जहां पर है दी है और दी के बाद यहाँ पर एस के वाई है और इतना बड़ा स्पेस है। यानी कि आपके पास यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, इन दोनों स्पेस को हटाना है, इन दोनों स्पेस को हटाना है, तो आप उसको ट्रिम करते हो। यानी कि वाइट स्पेस को फ्रंट और बैक से रिमूव कर देता है। तो जब आप ट्रिम करेंगे तो ये जो स्ट्रिंग है ये आपका ऐसा हो जाने वाला है, दी बीच में स्पेसिंग रहेगी, बीच वाली स्पेस नहीं जाएगी। आपका फर्स्ट और लास्ट से यानी कि यहाँ से आपका स्पेस हट जाएगा, इन दोनों से स्पेस हट जाएगा, बीच वाली रहेगी। तो ये आपको ट्रिम से मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान के चलो आपका स्ट्रिंग जो है लास्ट में भी स्पेस कंटेन करता है, तो हम क्या करेंगे, उसको भी रिमूव कर देंगे। तो हम यहाँ पर जो है करने वाले हैं str.trim। सबसे पहले हमने ट्रिम किया, ट्रिम करने के बाद हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करेंगे यहाँ पर /s+। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं फिर से लिखता हूँ। देखिए इसको मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा आपका स्ट्रिंग का नाम str.trim और ट्रिम से आपकी लेफ्ट राइट की सारी स्पेस रिमूव हो जाएगी और स्प्लिट करके यहाँ पर डबल कोट्स में /s+। ठीक है, इससे क्या होता है, जब आप जो है इस तरह से /s लिखते हैं, तो ये जितने भी आपके टैब हैं या आपका टैब से स्पेस आया हो या फिर टैब के बाद जो है न्यू लाइन आया हो या फिर नॉर्मल स्पेस भी आया हो, उन सब को हटा देता है, उन सब को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। जब आप प्लस करते हैं तो मल्टीपल अकरेंसेंस है। यानी कि मान के चलिए स्काई है और एक टैब दबाया तो यहाँ पर स्पेस आ गया, एक और टैब दबाया तो यहाँ पर स्पेस आ गया, एक और टैब दबाया तो यहाँ स्पेस आ गया और यहाँ पर है एक आपका कैरेक्टर टी। ठीक है, तो इन तीनों को हटा देगा, इन तीनों को बीच से हटा देगा और इसको एक स्ट्रिंग बना देगा, इसको एक स्ट्रिंग बना देगा। तो इसलिए आपको जो है S+ करना होता है। ठीक है,
तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। डबल स्लैश और एस प्लस से आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी स्पेस हो, कितने बार भी स्पेस, उसको आप रिमूव कर सकते हो। तो हम इसको कोड करते हैं और कोड के बाद आपको ट्राई रन करके दिखाते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा कोड होगा इसका। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, आप एक यहाँ पर बना लेंगे, स्ट्रिंग बना लेंगे। तो आपने एक स्ट्रिंग बना लिया वर्ड्स नाम से, और स्ट्रिंग बनाने के बाद जो है यहाँ पर आप str.trim किए और str.trim करेंगे, और ट्रिम करने के बाद आप स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट आप करेंगे डबल स्लैश एस प्लस से। डबल स्लैश एस प्लस से आपने इसको ट्रिम किया। फिर आपने एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, तो स्ट्रिंग बिल्डर, और स्ट्रिंग बिल्डर आपने SB, इसको SB नाम दे दो, और न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर इसे ले रहा हूँ ताकि मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज हो। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल स्ट्रिंग लूंगा तो उसमें n स्क्वायर चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो हर बार नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो इसलिए मैं स्ट्रिंग बिल्डर ले रहा हूँ। फिर एक फॉर लूप लिया, और यहाँ पर मैं एक n ले लेता हूँ। ठीक है, लूप लेने के बाद जो है यहाँ में एक n ले लेता हूँ, तो इंट n, और n इक्वल टू एस डॉट लेंथ। ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ यहाँ मैंने निकाल लिया। ठीक है, लेंथ निकालने के बाद क्या करेंगे, आप जो है आई को स्टार्ट करो। आई कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n-1 से, जो भी नहीं, एस डॉट लेंथ नहीं, ये वर्ड का लेंथ। आपके पास वर्ड नाम की एरे आई है, उस वर्ड का लेंथ आप निकालोगे। तो यहाँ पर जो है WORDS वर्ड्स, और ये फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, डॉट लेंथ। ठीक है, n-1, आई को n-1 से स्टार्ट किए, आई जब तक आपका 0 से बड़ा है तब तक, और आपका आई माइनस आई डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने के बाद जो है आप क्या करेंगे, आपका जो SB है, आप SB में SB डॉट अपेंड करेंगे। ठीक है, SB में ऐड करने के लिए अपेंड करना होता है। आप जो है करोगे वर्ड्स आई को आपने अपेंड किया। अपेंड करने के बाद जो है आपको स्पेस नहीं लगानी है जब आई 0 हो। तो अगर आई नॉट इक्वल टू 0 है तभी आप स्पेसिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिजल्ट में मतलब कि SB में SB डॉट अपेंड, और यहाँ पर आप स्पेस भी लगाओगे। जब 0 नहीं होगा तभी आपको लगाना है, यानी कि फर्स्ट में आप नहीं लगाएंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, इस लूप के बाहर आपको रिटर्न करना है। तो यहाँ आप रिटर्न करोगे, और रिटर्न क्या करोगे, SB डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करके आपको रिटर्न करना है। ठीक है, तो सिंपल सा कोड था। सबमिट करके देखते हैं, सारे टेस्ट हमारे पास हो जाएंगे। फिर आपको इसको ट्राई करके दिखाते हैं। और यहाँ पर str नहीं है, तो इसका नाम S है, स्ट्रिंग का नाम S है। ये जो है यहाँ पर पैरामीटर में उसने S दिया है, मैंने गलती से str ले लिया था। ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्या लेना है, S लेना है। और एक और मिस्टेक है, और यहाँ पर जो है स्प्लिट किया, और स्प्लिट जो है मैंने S प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहीं पर कुछ मिस्टेक किया है, मैंने S डॉट ट्रिम किया। ठीक है, तो इसको मैं फंक्शन के पैरामीटर को चेंज कर दूंगा, यहाँ भी चेंज कर दूंगा, यहाँ भी चेंज कर दूंगा। ठीक, हालांकि उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने ट्रिम किया, ट्रिम करके स्प्लिट किया डबल स्लैश और S प्लस से। एक और बार देखते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एरे नहीं लिया। देखिए सबसे मेन मिस्टेक मैंने ये की है कि मुझे यहाँ पर एरे लेना पड़ेगा, और आप इसको एस ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एस रखिए। नहीं तो क्या होगा कि ये फंक्शन काम करने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जो है मैं एस में चेंज किया हूँ, मैंने एस में चेंज नहीं किया है। आप इसको str भी करोगे तो भी चलेगा, आप इसको str भी कर सकते हो। तो आप फंक्शन के पैरामीटर को, यानी कि फंक्शन सिग्नेचर में पैरामीटर को आप चेंज कर सकते हो, str में भी चलने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखिए यहाँ भी आपका कोड चल गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसको हम ड्राई रन करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसको हम ड्राई रन करते हैं, तो आपको इस तरह से एक स्ट्रिंग गिवन होगी, द स्काई इज ब्लू। तो सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, तो आपका एक वर्ड नाम से बनेगा एरे, और उसमें क्या होगा, आपका ये सारे स्ट्रिंग जो है ट्रिम होकर आ जाएंगे, ट्रिम और स्प्लिट होकर आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक वर्ड्स नाम से बना लेते हैं एरे। तो यहाँ पर मैं जो है वर्ड्स नाम से एक स्ट्रिंग का एरे बना लिया। ठीक है, तो ये मेरा वर्ड्स नाम से स्ट्रिंग का एरे बन गया। यहाँ पर आ गया दी आ गया, और यहाँ पर स्काई आ गया, और यहाँ पर ईज आ गया, और यहाँ पर आपका ब्लू आ गया। ठीक है, यानी कि ये स्ट्रिंग इसमें आ चुका है। अब एक स्ट्रिंग बिल्डर बनेगा, तो स्ट्रिंग बिल्डर हम यहाँ बना लेते हैं। तो ये मेरा स्ट्रिंग बिल्डर बन गया। ठीक है, ये यहाँ स्ट्रिंग बिल्डर बन गया। ठीक है, लेंथ बनेगा, तो लेंथ होगी कि लेंथ n बनेगा, होगी कितनी, 1 2 3 4, लेंथ क्या है 4 है। लूप चलेगी आई से, यहाँ आई ले लिया, और आई जो है आई स्टार्ट कहाँ से होगा, n-1 यानी कि 3 से स्टार्ट होगा। तो ये 0 है, 1 है, 2 है, ये 3 है, यानी कि आपका जो आई है, आई पॉइंटर यहाँ पर है, आई यहाँ पर है। ठीक है, अब जो सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, SB डॉट अपेंड वर्ड, यानी कि वर्ड में SB में स्ट्रिंग बिल्डर में, इस स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड होगा कौन सा वर्ड, वर्ड यानी कि ब्लू, वर्ड आई। तो ब्लू यहाँ पर क्या हो गया, आपका ऐड हो गया। ब्लू के बाद जो है यहाँ ये चेक होगा
कि क्या आई 0 के बराबर नहीं है। जी हाँ, आई 0 के बराबर नहीं है, तो क्या अपेंड होगा, स्पेस। तो यहाँ से एक स्पेस अपेंड हुआ, स्पेस के बाद जो है आई डिक्रीज हो जाएगा और फिर से कंडीशन चेक होगी, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 4 और आपका जो आई है, आई अब यहाँ पर आ जाएगा 2 पर आ जाएगा। अब 2 में आपका कंडीशन ट्रू है, एस बी डॉट अपेंड 2, यानी कि क्या अपेंड होगा, इज स्पेस के साथ इज अपेंड हुआ और आई आपका 0 के बराबर नहीं है, फिर स्पेस अपेंड हो जाएगा, स्पेस आ गई और ये जो है यहाँ पर आई 2 हुआ था, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब स्पेस आने के बाद अगेन आई डिक्रीज होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि आई अब इंडेक्स नंबर 1 को पॉइंट करेगा और 1 को पॉइंट करेगा, आपका कंडीशन हो गया ट्रू। फिर एसबी में अब अपेंड होगा वर्ड, वर्ड यानी कि स्काई, तो यहाँ से स्काई ऐड हुआ आपकी स्ट्रिंग में, फिर स्पेस आया क्योंकि आई की वैल्यू 0 नहीं है, आई डिक्रीज हुआ, आई की वैल्यू 0 हो गई और आई कहाँ पर आया, डी में आया, द में आने के बाद आपका कंडीशन ट्रू है, एसबी में अपेंड हुआ टी, तो यहाँ से टी ऐड हुआ, टी ऐड हो जाने के बाद जो है आई 0 के बराबर है, तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी और स्पेसिंग ऐड नहीं होगी, तो ये आपका स्ट्रिंग बिल्डर हो गया, ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग बिल्डर हो गया। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आई डिक्रीज हो जाएगा, आई की वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी कि आई कहाँ चला गया, आउट ऑफ 1 चला गया, तो आउट ऑफ 1 जाने के बाद जो है यहाँ पर ये वाली आपकी कंडीशन -1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि लूप नहीं चली और ये वाली लाइन चली। स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग बिल्डर को आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसी को आपने स्ट्रिंग में जो है टाइप कास्ट करके रिटर्न कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, आप स्ट्रिंग बिल्डर यूज करो तो ऑर्डर ऑफ n, इससे आप जो है स्पेस को और ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, यही आपका बेस्ट टाइम और स्पेस होने वाला है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था। बाकी के डीएसए कॉन्सेप्ट आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।